नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इस सीरीज का 8वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। ठीक है, तो हैंगिंग मैन कैंडल क्या बनता है? अ, जब भी आप किसी आदमी को देखते हैं, ठीक है, जब भी किसी आदमी को सूली पे लटकाया दिया जाता है ना, तो किस टाइप से दिखता है? वो कुछ इस टाइप से दिखता है ना। रस्सी आई, उसको लटका दिया, नीचे लटका हुआ है ना। मतलब उसकी गर्दन के बाद पूरा पार्ट उसका नीचे रहता है ना, इस टाइप से। ठीक है, ड्राइंग के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है। ठीक है, तो उसका 90% पार्ट क्या होता है? नीचे रहता है। वैसे हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है कि जब उसकी बॉडी बनती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी बहुत ऊपर रहती है और पार्ट नीचे रहता है। मतलब ये वाला जो पार्ट रहता है ये कितना रहता है? ये 90% रहता है। और जो ये वाला पार्ट रहता है ये क्या रहता है? 10% होता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, थोड़ी सी विक भी हो सकती है, बट उसकी विक लंबी नहीं होनी चाहिए कि इतनी लंबी होगी, है ना। विक बहुत लंबी होनी चाहिए, है ना। तो अगर कंसिडर करें तो ये वाला पार्ट 10% और ये वाला पार्ट 90% होना चाहिए, है ना। तो उस कैंडल को बोलेंगे हम हैंगिंग मैन कैंडल, है ना। वो किस टाइप से बनती है? वो कुछ इस टाइप से बनती है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि बायर्स ने तो बायर किसी पॉइंट पे ओपन नहीं, ओके, इस पॉइंट पे तो सेलर्स ने क्या बहुत नीचे लाने की कोशिश करी, ठीक है, पर हर पॉइंट पे उसको बाईबैक मिल गया और वो ऊपर आके ही क्लोज हुई, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हैंगिंग मैन कैंडल। ठीक है, ये किसको सिग्निफिकेंट करती है? ये सिग्निफिकेंट देती है कि एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में अब अप मूव पॉसिबल बहुत कम है ना। अप मूव बहुत पॉसिबल कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है माफ कीजिएगा, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप अप मूव पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करो कि आप सेल कर दो, है ना। ये क्या बताती है कि अप मूव थम सकता है ना। हो सकता है कंसोलिडेशन भी आ जाए। जैसे कि कोई भी स्टॉक या शेयर ऊपर जाता है ना, तो अब जाने के बाद क्या करता है? दो चीजें करता है, या तो कंसोलिडेट करता है या नीचे आ जाता है। ठीक है, हमेशा तो अप जा ही नहीं सकता। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है? हैंगिंग मैन कैंडल ये बता देती है कि अब अप मूव पॉसिबल नहीं है इसके लिए, है ना। अप मूव जितना पहले से आ रहा था उतना नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा सा आ जाए, है ना, पर जितना पहले से आ रहा है अप मूव, ठीक है, अब उसके अब जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। या इधर या तो कंसोलिडेट करेगी इस रेंज में और फिर ब्रेक करेगी, या फिर नीचे चले जाएगा। ओके, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से एक चीज और समझ लीजिएगा, ये किसी बाइंग या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ना। एक पर्टिकुलर कैंडल के बाद में अगर वो ब्रेक करके नीचे आती है ना, तो आप सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, या फिर कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेक करती है तो आप बाई की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, बट इस कैंडल के इमीडिएट बाद कुछ नहीं करना है ना। अब इस कैंडल को आप, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा हैमर कैंडल के साथ में, है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, हैमर कैंडल और ये कैंडल दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल इसकी ये बॉडी बहुत छोटी भी हो सकती है ना। हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन में बताता हूँ आपको, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हैमर कैंडल क्या होता है कि इस टाइप से हैमर बनता है ना। तो ये वाली बॉडी हो पॉसिबली नहीं कि 90% 10% हो, है ना। 20-30% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है। बस नीचे की विक लंबी होनी चाहिए, है ना। बट ये वाली कैंडल क्या बनती है? एकदम ऊपर से सपाट बनती है, कोई विक नहीं निकलती, और विक भी निकलती है बहुत कम, इतनी सी बोल सकते हो, है ना। और नीचे की पार्ट बहुत अ, नीचे की जो विक रहती है ये बहुत लंबी होती है ना। और ये बॉडी जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी रहेगी। जैसे कि अगर इतनी सी बॉडी है तो वो तो बहुत ही अच्छी है ना। इसको हम चार्ट में देखते हैं, है ना। तो चार्ट में देख के हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि उसके बाद क्या होगा। मैंने क्या दो पॉसिबिलिटी बताई, या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर करेगा ब्रेक डाउन करेगा, है ना। जैसे ये वाला कैंडल देखिए आप, है ना। इस वाले कैंडल में क्या हुआ कि अब ट्रेंड चल रहा था, है ना। इसके बाद हैंगिंग मैन कैंडल आए। हैंगिंग मैन कैंडल के बाद मैंने बताया था ना, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना, एटलीस्ट, क्योंकि इतना अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन आ गया, मतलब कि इसकी ऊपर जाने की यात्रा अब थम गई है ना। तो उसको ये तो सही हुआ, है ना। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होती है? या तो नीचे जाएगा, है ना, या फिर क्या होगा? कंसोलिडेट करेगा। तो हैंगिंग मैन बनने के बाद उसने क्या कंसोलिडेट करा, ठीक है, तो एक फेज बन गया, है ना। अब इस फेज में जब भी नीचे को ब्रेक करती है आप यहाँ पे सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, या फिर ऊपर की पोजीशन ब्रेक करती है तो आप बाई की पोजीशन में बैठ सकते हैं, है ना। हैंगिंग मैन के बाद उसने क्या कंसोलिडेट किया और नीचे ब्रेक किया। नीचे ब्रेक करने के बाद कितना आपको डाउन साइड मिला, है ना। यहाँ पे ऊपर की गति तो थम गई थी,
ठीक है। बट अगर आप तुरंत सेल करते तो यहाँ पे कहीं आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते, है ना। तो आप कंसोलिडेशन का वेट करिए और फिर वेट करिए कि कहाँ ब्रेक करती है ना। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम हैंगिंग मैन का। ठीक है, और ये कैंडल एक चीज और है, ये अप ट्रेंड में ही बननी चाहिए, है ना। और अप ट्रेंड में अगर रेड बन गई तो बहुत ही अच्छा है। हैंगिंग मैन दो टाइप के हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं या रेड हो सकते हैं। रेड हो जाए तो परफेक्ट है, ठीक है, बट ग्रीन भी काम कर देती है ना। हम लोग ढूंढते हैं और अगर कोई हैंगिंग मैन कैंडल बनती है तो देखिए, ये वाली कैंडल जो है कुछ हैंगिंग मैन टाइप की है ना। बट मैंने क्या बताया था, अप ट्रेंड में ऊपर बननी चाहिए। अप जा रहा है और ऊपर बननी चाहिए, है ना। अप ट्रेंड में यहाँ पे ये बन गई तो इतना तो रिट्रेसमेंट आई गया, है ना, तो फिर वापस ओपन हो सकती है ना। अप ट्रेंड में ऊपर बननी चाहिए, जैसे अप ट्रेंड में ऊपर बन गए, बट इसको परफेक्ट हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी ऊपर की वीक बहुत ज्यादा है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये वाला देखिए, सॉरी ये शूटिंग स्टार कैंडल है। जैसे ये वाला कैंडल देखिए, है ना। ये वाला कैंडल था एक परफेक्ट हैंगिंग मैन का एग्जांपल कि अप ट्रेंड आ रहा था, अप ट्रेंड आता गया, है ना। सॉरी, ये वाला कैंडल बन गया हैंगिंग मैन का। अब आप वेट करिए, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद कहाँ ब्रेक किया आपको वो देखना है, हैंगिंग मैन के बाद, है ना। तो नीचे की साइड ब्रेक किया तो नीचे की साइड सेल की पोजीशन में बैठना है आपको जहां से। तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट दिया। ऑलमोस्ट आपको 29,000 से 30,500 के आसपास 1,500 पॉइंट दिया, है ना। यहाँ के बाद ये वाला हैंगिंग मैन आ गया एक, है ना, अप ट्रेंड के बाद। तो इसके बाद आप वेट करिए, ये कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद कहाँ ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया। तो ये वाला पॉइंट की था 31,500 से अराउंड 3,300 या फिर 32,500 पॉइंट का मूव दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप पहचान सकते हो। तो हैंगिंग मैन जनरली बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बताती है। हैंगिंग मैन क्या बताती है कि अप मूव अब थम गया है, अब आप वेट करिए कंसोलिडेशन का, ठीक है। 4-5 दिन का कंसोलिडेशन हो जाने दे, उसके बाद जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड में आप बैठ सकते हैं, उस साइड का पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।